ये बोलने वाली सरकार है। ये हर सरकार ये रोजगार की बात भी करते हैं, फिर पकौड़े चलो कहते हैं। ये बोलने वाली सरकार है, ये करने वाली सरकार नहीं है। क्योंकि पिछले 2014 से हम यही देख रहे हैं, सिर्फ वो बोलती है। हमारी राज्य सरकार भिखारी है। हमारी राज्य सरकार इस लायक नहीं है कि वो एक अच्छा वकील कर सके। हमारी राज्य सरकार एक ऐसा वकील सुप्रीम कोर्ट में लायक वसील नहीं कर पाई। अंकिता भंडारी की आज तीसरी बरसी है। मुख्यमंत्री के दोस्त को बचाया है मुख्यमंत्री ने अपने पावर का इस्तेमाल करके। आरएसएस के स्वयं सेवक हैं वो, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त को बचाया है क्योंकि वो हत्यारा है अंकिता भंडारी का। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। एक बात कशिश की नहीं है, आज एक कशिश के लिए आवाज उठी है। बात यह है कि महिलाएं से लेकर आम आदमी गरीब सब परेशान। पार्टी को संरक्षण देने भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारी मांग यही है, इस बच्ची को न्याय दिला दो, उसके बाद इस्तीफा दे दो। नहीं दोगे तो 27 में हम देंगे। कुछ दिन जो पहले जो है पिथौरागढ़ में भी जो है धरना प्रदर्शन किया गया था। आज जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नैनीताल में भी जो है आज जो है इसी के रिगार्डिंग प्रदर्शन किया गया था अंकिता भंडारी के केस को लेकर। और जो है नन्ही सी लड़की को जो जिसमें जो है उसमें हत्याकांड हुआ था उसको लेकर जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है देश पकड़ेला हीरा परिवार के साथ। देखिए, मेरा नाम है फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू। मैं पूर्व में सेना में था, उसके बाद आरएसएस में भी काम किया, भाजपा में भी काम किया। यही अंकिता भंडारी हत्याकांड मेरे को वहां से निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था। ऋषिकेश गया था मैं उस आंदोलन में, जब 25 तारीख को बॉडी मिली थी उसके बाद, लेकिन 24 तारीख को, लेकिन फिर जब हमने अपनी बात रखी तो उन्होंने हमें साइड लाइन कर दिया। मैं वहां से बाहर निकला, मैंने यहाँ मेयर का चुनाव लड़ा। अभी मैं पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड में नगर अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। और मैं मूलतः पिथौरागढ़ का रहने वाला हूँ और अपना जीवन जो है पहाड़ और पहाड़ियों के लिए काम कर रहा हूँ। सर, जो आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है, ये किस कारण से किया जा रहा है यहाँ पर? देखिए भाई साहब, राज्य सरकार ने ऐसी भूल की है जिसका खामियाजा एक मासूम बच्ची को, उसके परिवार को और हम पूरी मानस को झेलना पड़ा है उत्तराखंड की। हमारी राज्य सरकार भिखारी है। हमारी राज्य सरकार इस लायक नहीं है कि वो एक अच्छा वकील कर सके। हमारी राज्य सरकार एक ऐसा वकील सुप्रीम कोर्ट में लायक वसील नहीं कर पाई कि वहां पे वो जिरा कर सके। सोचिए, एक बेटी के लिए आंदोलन चलता है पॉस्को कोर्ट से, हाई कोर्ट से, उसको फांसी की सजा होती है। लेकिन उसी राज्य सरकार में जो बेटियों की विरोधी है, अंकिता भंडारी की आज तीसरी बरसी है। मुख्यमंत्री के दोस्त को बचाया है मुख्यमंत्री ने अपने पावर का इस्तेमाल करके। आरएसएस के स्वयं सेवक हैं वो, लेकिन उन्होंने अपने दोस्त को बचाया है क्योंकि वो हत्यारा है अंकिता भंडारी का। 7 साल की मासूम बच्ची को न्याय नहीं दिला पाए हैं क्योंकि वो चाहते नहीं है कि बेटियों को न्याय मिले। बेटियां उनके आगे पीछे हाथ पैर जोड़ती रहे, ऐसे ही भटकती रहे, ऐसे ही लोग आते रहे, उसके बाद वो सो जाए। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार की पैरवी कमजोर पड़ गई है? बिल्कुल पड़ी है। उत्तराखंड सरकार भिखारी है। एक ऐसा वकील नहीं दे पाई, इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उनके पास कि सुप्रीम कोर्ट में वकील कर सके। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे बड़े स्केल पे होता है न्याय, लेकिन वहाँ पे हमारे तो जो वकील गए हैं वो तो कहते हैं हमें कुछ आता ही नहीं है। और वहाँ के वकील से वो हार कर एक आरोपी को जब हाई कोर्ट में उन्हीं तथ्यों पे पॉस्को कोर्ट में सजा मिलती है फांसी की, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है। गलती पूरी के पूरी राज्य सरकार और राज्य सरकार के मुखिया की है। जैसे कि मैं अभी नैनीताल से आ रहा हूँ, वहाँ पर भी जो है अंकिता भंडारी को लेकर धरना प्रदर्शन इत्यादि किया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार ने जो है धनबल वालों को जो है छूट दी जा रही है। न्याय, 2 प्रकार के न्याय दिख रहे हैं यहाँ पर। इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इस राज्य में गरीब की कोई नहीं सुनता। इस राज्य में अगर आपके पास न्याय के लिए, आपके लिए काम करने के लिए पैसा है तो मुख्यमंत्री जी को दीजिए, मंत्रिमंडल को दीजिए, तब आपकी न्याय होगा, नहीं तो नहीं होगा।
देखिए इस प्रकार से इस मासूम बच्ची के साथ अन्याय हुआ है और मुख्यमंत्री जी अभी भी खामोश बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, क्योंकि उनकी अपनी खुद बेटी नहीं है और वो ऐसा कानून लेके आते हैं जो हमारी बेटियों को बिस्तर में सुलाने का काम करता है। और प्रधानमंत्री इस देश के उसकी पीठ थपथपा के जाते हैं। 16 और 17 को यहाँ पे उनका बर्थडे था, होर्डिंग लगी हुई है करोड़ों रुपए की, लेकिन एक फोन करने के लिए कि आज जजमेंट डे है, आपके उस परिवार को फोन करने के लिए समय नहीं था मुख्यमंत्री के पास, वहाँ के वकील के पास समय नहीं था, उनको तो पता ही नहीं था कि आज मेरा जजमेंट आ गया है। ऐतिहासिक डिसीजन आया उत्तराखंड का। क्या आपको लग रहा है कि उत्तराखंड जो अभी मौजूदा सरकार है इसके कार्यकाल के दौरान जो आपको लग रहा है कि आप महिलाएं सुरक्षित नहीं है? इसके कार्यकाल क्या, दोनों के दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो है उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अभी सत्ता में बीजेपी है, कांग्रेस खामोश है। उत्तराखंड सरकार का कहना है कि जो अंकिता भंडारी वाला केस था, हमने जो है उसका भाई को नौकरी और इतना मुआवजा देने की बात कही थी, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए अंकिता भंडारी में लीपापोती करने की पूरी कोशिश हुई है। आरएसएस के जो व्यक्ति है, जो अभी बीजेपी में संगठन महामंत्री अजय कुमार, उनके खिलाफ अंकिता के पिता ने अपना एक पत्र डीएम बॉडी को दिया है, सोशल मीडिया में पड़ा हुआ है, लेकिन उनको एक पक्ष नहीं बनाया गया। पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की, उनकी कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं की, उनकी कोऑर्डिनेट सार्वजनिक की, वो कितनी बार उस जगह पे गए ये सार्वजनिक नहीं की। तो सोचिए आपको न्याय कहाँ से मिलेगा? बचा लेगी सरकार। आपके कहने का मतलब है कि सरकार क्रिमिनल्स की पैरवी कर रही है? बिल्कुल कर रही है। सरकार सिर्फ उसके साथ है जिसके साथ मुख्यमंत्री जी के हाथ आना जाना है, दोस्ती है, भाजपा का, आरएसएस का। अगर वो आम नागरिक है, आम व्यक्ति है इस देश, इस राज्य का, तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। सामने आपके देख लीजिए किस प्रकार से न्याय के लिए खड़े हुए। थैंक यू सर, देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देशभक्ति डायलॉग आपसे जानना चाहते हैं कि आपका शुभ नाम क्या होगा और आपके कोई अभी पद है तो पद बताइए प्लीज। मेरा नाम हरीश रावत है, मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ पहाड़ी आर्मी संगठन का। पहाड़ी आर्मी से। सर, जिस प्रकार से आज के दिन में ये कशिश हत्याकांड पे जो है इसमें न्याय नहीं मिल पाया, अंकिता भंडारी वाले केस पर भी चल रहा है, आपको लगता है कि सरकार जो है धनबर वालों की पैरवी करती हुई जा रही है? 100% दिखाई दे रहा है। अंकिता भंडारी के केस में देख लीजिए, सत्ता पक्ष के लोग जो एमएलए वहाँ पर रेणु बिस्ट्री ने पूरे उस रिजॉर्ट के कमरे तोड़ दिए, आग लगा दी गई। क्या कहीं पर उनको विक्टिम बनाया गया? कहीं क्या कोई पैरवी हुई? एसआईटी ने उनको लिया कहीं पर? निचली अदालत फास्ट कोर्ट से उनको फांसी दी जाती है, हाई कोर्ट में फांसी दी जाएगी और वही सबूत सुप्रीम कोर्ट में कहे जाते हैं कि सबूतों के अभाव पे जो है वो बरी कर दिया जाता है। इसका मतलब है उत्तराखंड सरकार के जो परिवारवाद चल रहा है, अपने लोगों को वकील बनाकर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में रखा जा रहा है, तो उसकी परिणति है ये। पैसों से सत्ता, सत्ता से पैसे, गरीब को मारो मरने दो। सर, अभी जो है सरकार ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ये पता लग पाया कि सरकार जो है कशिश हत्याकांड वाले में सरकार ने बोला है कि हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन को डालेंगे और एक अच्छा वकील करेंगे। तो इस बारे में क्या कहेंगे? सरकार जिस प्रकार से बोल रही है, देखिए ये बोलने वाली सरकार है। ये हर सरकार ये रोजगार की बात भी करते हैं, फिर पकौड़े चलो कहती है। ये बोलने वाली सरकार है, ये करने वाली सरकार नहीं है। क्योंकि पिछले 2014 से हम यही देख रहे हैं, सिर्फ वो बोलती है ही। और यहाँ पर भी जब तक करेगी नहीं तब तक बोलेगी, जब तक वो धरातल में नहीं होता तो हम मानेंगे कैसे? ये 10 तारीख सामने आ जाएगी, 10 तारीख लास्ट डेट है। और उस टाइम लिमिटेशन पे अगर ये रिव्यू पिटीशन डालते हैं तो शायद कशिश हत्याकांड में हम न्याय की प्रणाली पे आगे बढ़ेंगे। अगर तब तक रिव्यू पिटीशन नहीं डालेंगे तब तो हम स्वयं डाल रहे ना। फिर अगर नहीं करेंगे तो क्या हम अपनी बेटी के हत्यारों को छोड़ दें? ये पॉसिबल नहीं है ना। हम भीख लेकर अभी हमने घोषणा की है, जनता से भीख मांग कर दामी सरकार को पैसे देंगे और कहेंगे वकील करो। अपने जो वकीलों को पैसा नहीं दे पा रहे हो, मध्य प्रदेश से वकील मंगा रहे हो, हमारे राज्य के वकीलों को रखो और हमारी बहू बेटियों को न्याय दो। देखिए अंकिता भंडारी के साथ ही हल्द्वानी में पिछले महीने ज्योति मेरे हत्याकांड, बिहार के 2 लड़के उसको घर में जाके मार देते, 22 दिन के बाद एक अपराधी को पकड़ते, 3-4 लोग अभी भी घायल हैं। सर, अभी हाल ही का केस है, कल का ही केस आपने सुना होगा, दिशा पाटनी की बात करते हैं। दिशा पाटनी के घर में जो है बीच में फायरिंग करी थी, फायरिंग करने के बाद तुरंत उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। अमीर को न्याय अलग, गरीब को न्याय, इस बारे में क्या कहना? देखिए कुछ नहीं, बिहार में चुनाव है, चुनाव में माहौल बनाना चाह रही है मोदी सरकार कि हम न्याय करते हैं। सिर्फ इसीलिए जो है अमीर को न्याय दिया था, गरीब को छोड़। अगर नहीं हुआ तो आगे क्या आंदोलन और करने का प्लान है? अरे घर घर गांव-गांव से चिंगारी खुल चुकी है। सीमांत पिथौरागढ़ से आंदोलन की चिंगारी उठी, हल्द्वानी देहरादून तक पहुंच चुकी है। हर तहसील में आंदोलन करेंगे।
मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे। थैंक यू सर, देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए आपका आभार। सर, आप पेशे से वकील है लगता है और आप एक युवा लॉयर है, कल के दिन आप देश के कर्णधार बनेंगे। आज के दिन में जो क्राइम हो रहा है उनके लिए न्याय जो है गरीब और अमीर के फर्क को देखकर किया जा रहा है। क्या जस्टिस? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जो न्याय है वो सिर्फ गरीब अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए न्याय नहीं है। और जो प्रदेश में आज जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, अपराधी कृत्य बढ़ते जा रहे हैं, और जो आज की सरकार है जो ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है और न्याय के जनता के विरोध जन विरोधी जो जनता चाहती है उसके सब विरुद्ध में जो काम और जितने भी संरक्षण वाले कार्य कर रही है ये सब निंदनीय है और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। एक बात कशिश की नहीं है, आज एक कशिश के लिए आवाज उठी है। बाकी बात यह है कि महिलाएं से लेकर आम आदमी गरीब सब परेशान है और ये बच्ची के जो साथ हुआ है इसके लिए कोई सरकार नहीं, बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, आम जनता का आंदोलन था, यहाँ पर सबने आना चाहिए था। सर, बीच में ये सुनाई दे रहा था, प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये सुनाई दे रहा था कि जो ये पिथौरागढ़ की जो बच्ची है उनके साथ जो केस हुआ था उसमें जो है हमने जो है उनके परिवार वालों से मुलाकात करी है और जो हम उनको जो है न्याय भरोसा दिलाने की बात कहेगी। खुद मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि जो हम एक अच्छा वकील करेंगे और तुम्हारे साथ पिटीशन फाइल करेंगे। इस बारे में क्या कहना है? आप धामी जी का नाम ले रहे हैं, मैं धामी जी का नाम अब ज्यादा तवज्जो नहीं देता क्योंकि उनके हर बात के पीछे एक झूठ का नकाब होता है और वो दिख रहा है जनता को। अगर आपने तैयारी करी थी तो ये प्रदर्शन आज नहीं होता। और एक सिर्फ कशिश की बात ही नहीं है, जब अंकिता हत्याकांड हुआ मात्र राजनीति का एक मुद्दा बनाने की बात नहीं है, एक बेटी के परिवार वाले पे जो गुजरती है उसको सोच के देखिए, आपको पता चल जाएगा पीड़ा क्या होती है। सर, जैसे कि अभी जो अंकिता भंडारी की बात आप करी उसकी तीसरे उत्तर चल रहा है, तो इस प्रकार से ये पता लग रहा है कि उनको जस्टिस नहीं मिल पाया है। साहब 100 बातों की एक बात, जब तक अपराधियों के मन में एक डर नहीं होगा तब तक रेप जैसी घटना सामान्य है उन अपराधियों को। आप समझिए इस चीज को, जब तक मुझे डर नहीं है कि मुझे कुछ नहीं होगा तो मैं किससे डरूंगा? मैं तो खुलेआम घूम रहा हूँ और अपराधियों को संरक्षण दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बात सिर्फ एक बेटी की नहीं है, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। एक हेलमेट वाले का 100 रुपये का चालान कर देते हो भाई, करोड़ का जो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में काले शीशे लगा के कैसे पता लगाओगे आप उसके अंदर कोई बेटी नहीं है? बात ये है, बात एक सामान्य जन कानून की, जो जन सुविधा, जो कानून जनता की सुविधाओं के लिए वो होना चाहिए। आजकल ये है कि जनता के ऊपर से पुलिस का प्रशासन का विश्वास उठ चुका है। सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से हमारी सिर्फ ये डिमांड है, आप तत्कालीन इस्तीफा दें, आपके बस की बात नहीं है सरकार को चलाना। ना आप जनता की बात सुनते हैं, ना आप पुलिस प्रशासन को आप अपने कब्जे में लेकर काम कराना चाहते हैं। हमारी मांग यही है, इस बच्ची को न्याय दिला दो, उसके बाद इस्तीफा दे दो। नहीं दोगे तो 27 में हम देंगे। थैंक यू सर, देशभक्त डायलॉग से बात करने के लिए आभार। सर नमस्कार। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है? मैं राजेंद्र कांडपाल, पहाड़ी आर्मी जिलाध्यक्ष। तो आपको लगता है कि आजकल जो है न्याय तंत्र बढ़ चुका है, एक अमीर का न्याय और एक गरीब का न्याय? सर, न्याय तंत्र जो है लगातार 3 हत्याएं हो गई 3 साल के अंदर। सरकार जो है सबसे बड़ी हमारी निकम्मी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपने अंकिता हत्याकांड हुआ, अभी तक वीआईपी का जो छुपा रखा है, वैसी इसका कशिश की हत्या हुई 10 साल के बाद उसको बरी कर दिया जाता है। तो सरकार की नाकामी की वजह से ये बरी हुआ है। नहीं तो हत्यारे को बरी, अगर हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सजा सुनाई, जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो बरी कैसे कर दिया? आपको लगता है कि सरकार धन और बल वालों की पैरवी कर रही है? बिल्कुल, धन और बल वालों को पैरवी कर रही है, क्योंकि सरकार में आए दिन माफिया पनप रहे हैं। गरीब आदमी को जैसे मारा जा रहा है, उसी प्रकार से ज्योति मेरे का हत्या हुई, एक उसमें बड़े बड़े जो है उसमें छुपे हुए हैं जिनको अभी तक जो है बंद नहीं किया गया। जिस प्रकार से इस केस में सुनाया जा रहा है कि अख्तर अली को जो है यहाँ पर जो है फांसी की सजा से बरी कर दिया गया है, लेकिन जो है सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से पिटीशन फाइल करेंगे और जो है एक वकील करेंगे, जैसा कि पहले आपको पता है कि इसमें एक अच्छा वकील नहीं कर पाई। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, हमें अभी भी उम्मीद नहीं है, जब तक हत्यारे को फांसी नहीं होगी तब तक हम इस सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि एक अदर स्टेट से इन्होंने वकील रखा, सरकारी वकील, और जिस भंडारी मैडम जो वकील है उन्होंने पैरवी करी, तो इससे स्पष्ट होता है कि सरकार धन और बल वालों को जो है सपोर्ट करती है और गरीब आदमी मारा गया। जिस प्रकार से आज यहाँ पर हमको रोड में उतरना पड़ा। सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? अभी सरकार से हम डिमांड करते हैं
फिर से दोबारा उसकी पैरवी की जाए और हत्यारे को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा हो। जल्दी से जल्दी फांसी की सजा। थैंक यू देशभक्ति डायलॉग से बात करने के लिए आपका आभार और अभिनंदन। फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में जो है उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है बरी कर दिया गया। अख्तर अली जैसे कि उसका नाम है, लेकिन जो है यहाँ पर न्याय की मांग बढ़ रही है। दोबारा यहाँ पर जो है हल्द्वानी के अंदर थोड़े दिन पहले पिथौरागढ़ में हुआ था। जैसे कि मैं अभी नैनीताल से आ रहा हूँ, नैनीताल पर भी इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तमाम जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है, अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाला क्या है। हालांकि इन्होंने बोला है कि सरकार को सीधे इन्होंने जो है बोला है कि जो अगर नहीं होता तो हम अगले जो है आने वाले समय में आंदोलन का कदम भी उठा सकते हैं। सरकार को जो है इन्होंने साफ तरह से जो है बोला है। हीरा परियार के साथ, देशभक्ति डायलॉग के साथ, हल्द्वानी सिटी। मिलते हैं अन्य रिपोर्ट के साथ, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।